न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। तो टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। केंद्रीय कर्मियों की ड्यूटी को लेकर टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। किसी आदेश की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काउंटिंग सुपरवाइजर चुनने का अधिकार है। झटका ममता बनर्जी को लगा है। और हमारे साथ तीन मेहमान हैं, तीन खास मेहमान इस खबर पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले ये स्वागत करेंगे डॉक्टर आशीष हांडा, बीजेपी के नेता का। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी नेता, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आशीष जी, स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी करवाई जा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा। आप सुन रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका मतलब आपके पास जवाब है, जवाब दे दीजिए। जी शर्मिला जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शर्मिला जी, अब इसमें तो ममता दीदी को भी कोई डाउट नहीं है कि 4 मई ममता गई, ये वो मान चुकी हैं, हार कंसीड कर चुकी हैं। लेकिन अभी मुद्दा मालूम क्या है? अभी मुद्दा ये है कि हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ, यानी हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, अभी सवाल ये बना हुआ है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दो, बीजेपी पे फोड़ दो, क्योंकि हमारी नाकामियों से हम हारे, हमारे भ्रष्टाचार से हम हारे, हमारे भेदभाव के तरीकों से हम हारे, ये तो मानना है नहीं। इसलिए अब ये सारी नौटंकी रची जा रही है। आप पिछले 2 दिन से देख रही हैं और अगले 2 दिन और देखेंगी। और ये नहीं कि 4 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। 4 तारीख के बाद तो असली रुदाली का काम शुरू होगा, जब वो रोना पिटना स्यापा मचाएंगी। लेकिन कहानी क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि टेक्निकल डिटेल आपको और आपके दर्शकों को ऑलरेडी डॉक्टर अमीन ने बड़े अच्छे से समझा दी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल डिटेल भी समझाने का प्रयास करता हूं। पॉलिटिकल डिटेल क्या है? पॉलिटिकल डिटेल ये है कि ये चुनाव बीजेपी और टीएमसी के बीच में नहीं था, ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता के बीच का। ये जनता ने फैसला करना था कि ममता का भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार का चलन और मंजूर करना है, या युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल की राह पे आगे बढ़ना है। ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ये सोच के इस बढ़िया तरीके से कराया कि जो बंगाल की भयभीत जनता है, भयभीत वोटर हैं, वो किस तरह से भयहीन होके अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें, जो कि सही मायने में एक काबिले तारीफ कदम था इलेक्शन कमीशन का। और इसमें मैं मानता हूं बीजेपी जीते, टीएमसी जीते, कोई भी जीते, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की जीत हुई है जब 93% से ऊपर दोनों चरणों में इलेक्शन हुई है। बीजेपी ने बहुत क्लियरली बता दिया। आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो 93% है वो आपके पक्ष में है? जी ऐसा है, हमारे पक्ष में है और हम जीत रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज नहीं कह रही, ये एग्जिट पोल नहीं कह रहे, ये ममता दीदी की अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपने बिहेवियर पैटर्न से वो ये सबको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं। जब वो स्टेज से कहती हैं तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे, आप बताइएगा इसका आप क्या अर्थ निकालेंगी? आप बता दीजिए। अच्छा, क्या अर्थ है? स्ट्रांग रूम वाले सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कोई था स्ट्रांग रूम का सवाल का जवाब तो आपको बहुत अच्छे से खुद भी पता है, और हमारे बीच में ईसीआई के पूर्व निदेशक भी हैं, वो भी जवाब देंगे। लेकिन जब ऑलरेडी ममता दीदी इतनी बार सांसद रह चुकी, इतनी बार एमएलए रह चुकी, चीफ मिनिस्टर ने भली भांति चुप हो रही, तो ईमानदारी से कैसे बैठते हैं? सिखाइए ये टीएमसी के नेता को, ये यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अभी बीच में बोल रहे हैं सभी आपकी बात सुन रहे हैं। सुमित जी, जब आप बोल रहे हैं तो दोनों आपकी बात को बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, आपको भी सुनना चाहिए। उसके बाद आपकी बारी इतनी सीनियर नेता हैं, इतनी सीनियर नेता हैं ममता दीदी, उन्हें सारे प्रोसीजर अच्छे से पता है। जब इलेक्शन कमीशन क्लियरली मेल दिखा रहा है कि भाई हमने सुबह 11 बजे से पहले मेल कर दी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कर दी, और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 4 बजे ये बैलेट बॉक्सेस का जो है इधर से उधर का जो है हम सारा संभाल
देखभाल का काम करेंगे, तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं भेजे हैं? इसका जवाब दीजिए। आपको मेल नहीं मिला क्या? ऐसा तो है नहीं है, आप खुद मानते हैं कि मेल मिला है, उसके बावजूद आप अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजते क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ हुड़दंग करना है। आप बताइएगा, ममता दीदी वहां पे इतनी बड़ी गाड़ी लेके पहुंच गई, जिस गाड़ी के अंदर आपको पता है वॉशरूम भी था, यानी वो 4 घंटे स्ट्रांग रूम के अंदर बैठ के कौन सा भजन संध्या कीर्तन करती रही। हमारे भी वहां पे नेता गए हैं, शिवेंदु अधिकारी टोटल 10 मिनट रुके हैं और वहां से देख के वापस आ गए। 4 घंटे वहां बैठ के कौन सा कीर्तन पाठ किया उन्होंने और क्या उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया? सिर्फ नाटकबाजी, नौटंकीबाजी और किसी तरह से मीडिया की अटेंशन ग्रैब करना, मोहम्मद अमीन जी, एक मकसद है। आशीष जी, आपके जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो इनका ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं वो लोगों को, मासूम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही है। जी क्या है ना जी, इनको आदत क्या पड़ी हुई है, आरजी कर की घटना हो तो इन्हें नॉर्मल लगता है, संदेश खाली की महिला प्रत्यार्पणा हो तो इन्हें नॉर्मल लगता है, और वहीं पे जब चुनाव, रक्त रंजिश चुनाव हो तो इनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। 50 से 70 लोग मारे जाएं, 400-500 लोग घायल हो जाएं तो इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर वहां पे यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग भय मुक्त होकर चुनाव करें, किसी तरह की रक्त रंजित चुनाव, वहां पर बोलते हैं चुनाव को, उसकी गरिमा को धूमिल करने का काम करता है ये रक्त रंजित चुनाव की घटनाएं जब होती हैं, ये ना हो इसके लिए वहां पे लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्स खड़ी की जाए। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? ये सारे उपद्रव को रोकना। लेकिन इनके पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि इनकी विनिंग स्ट्रेटेजी ही उपद्रव से है। अगर उपद्रवियों को रोक दिया जाएगा, बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दी जाएगी, छप्पा वोट नहीं, महिलाओं को पीटना तो सही नहीं है ना, अगर ऐसा है तो, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, उस पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल झूठी बात है, कोई महिला को पीटना पाटना है, ये सब इनकी बनाई हुई कहानी है। अरे महिलाओं को तो छोड़ो, आपको ये देखो, इनको चुप कराओ, इनको बीच में मत बोलने दो। सुमित जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, वो बता रहे हैं। देखिएगा, पिछली बार आपको याद है ममता दीदी के कभी सिर पे चोट लग जाती है, सिर पे पट्टियां आ जाती हैं, कभी पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद वो चलती हुई आराम से गाड़ी में बैठती है। हम सब ने ये नौटंकी देखी है। इस बार वो नौटंकी खुद ना करके किसी और से करवाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। ये सब नाटकबाजी चलती रहेगी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अंत से पहले आने वाले अंत की आहट है, ममता दीदी की हरकतों से टपकती उनकी हार की बौखलाहट है। ये हम सब देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी बातों में, तथ्यों में दम होता तो हाई कोर्ट इनकी अपील रिजेक्ट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील रिजेक्ट नहीं करता। कभी ये कहते हैं एसआईआर गलत है, कभी कहते हैं अफसरों की अपॉइंटमेंट गलत है, कभी कहते हैं राज्य सरकार के अफसर नहीं वहां पे लिए गए। और आज तो इलेक्शन कमीशन ने 15 बूथों में जिन्होंने इन्होंने गड़बड़ी की, बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा दी, वहां पे भी दोबारा चुनाव करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन।